गर्व करने योग्य नाम हिंदू या आर्य। जब कोई जाति अपने देश के नाम, संस्कृति और गौरवपूर्ण इतिहास को भूलकर आक्रमणकारियों द्वारा दिए गए नाम और कुसंस्कृति को अपना लेती है तो उस देश का स्वाभिमान नष्ट हो जाता है। इसी विषय पर यह वीडियो है कि हमारा प्राचीन नाम क्या था और वर्तमान में हम किस गुलामी हिंदू नाम को अपने गले में लिपटा कर बैठे हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रीतम आर्य। इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी हिंदू नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हिंदू शब्द का जो अर्थ है वो मैं आपको बताऊंगा और इस वीडियो को इतना साधारण और सिंपल रखेंगे कि छोटे बच्चों को भी समझ में आ जाएगी। शुरुआत करते रामायण से। जब श्री रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण वन में थे तो माता सीता को एक मृग दिखाई देता है, हिरण, और वो हिरण को देखकर श्री रामचंद्र से बोली, हे आर्यपुत्र, यह परम मनोहर मृग मेरे मन को हर रहा है। हे महाभाव, तुम इसे पकड़ के लेके आओ, मैं इसके साथ खेलूंगी। वो आर्य शब्द का इस्तेमाल करते, हिंदू का नहीं करते। दूसरा प्रमाण महाभारत से। गांधारी अपने पति धृतराष्ट्र को आर्यपुत्र कहकर संबोधित करती थी और अनेकों जगह आपको आर्य शब्द का सुनने को मिलेगा। वहाँ पे कहीं हिंदू शब्द आपको नहीं मिलेगा सुनने के लिए। तीसरा प्रमाण लेते हैं भगवत गीता से। अगर आपके पास भगवत गीता है तो मैं आपको पेज नंबर, अध्याय और श्लोक नंबर बताऊंगा, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अध्याय 2 श्लोक 2 पेज नंबर 59, अध्याय 2 श्लोक नंबर 46 पेज नंबर 102, अध्याय 16 श्लोक 7 और पेज नंबर 539। चौथे प्रमाण की बात करते हैं विदुर नीति। अगर विदुर नीति में आप आर्य शब्द को देखना चाहते हैं तो अध्याय 1 श्लोक नंबर 117 जो वहाँ पे लिखा हुआ है, मैं सारा प्रकरण आपके सामने पढ़कर बताता हूँ। जो शांत हुए वैर को प्रज्वलित नहीं करता, जो कभी घमंड नहीं करता और न कभी निराश होता है, तथा दुर्गति को प्राप्त होने पर जो कभी बुरा कार्य नहीं करता, उस उत्तम आचरण पुरुष को श्रेष्ठ आर्य कहते हैं। यह विदुर नीति कहती है आर्य शब्द किसे कहते हैं, आर्य किन के लिए इस्तेमाल होता है। पांचवा प्रमाण आपके सामने। जब यज्ञ हवन करवाते हैं तो पंडित द्वारा एक संकल्प पाठ बोला जाता है। अगर आपने ध्यान दिया हो, नहीं दिया तो आप YouTube सर्च करके कैसा भी कोई भी हवन निकाल सकते हैं, तो वहाँ पे सुनेंगे पंडित जी जो पुरोहित होता है वो संकल्प पाठ बोलता है। उस संकल्प पाठ में क्या होता है कि भाई ये कौन सी एरिया में हवन हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, कौन से नक्षत्र में, कौन से देश में, तो वो बोला जाता है। तो उसमें भी कहीं हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, वहाँ पे भी आर्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है। मैं आपके सामने संकल्प पाठ पढ़ता हूँ। ओम तत्सत श्री ब्रह्मणे द्वितीय प्रहलादे वैश्विमन मंत्रे कलयुगे प्रथम चरणे मुख संवत्सरे याने ऋतुए मासे पक्षे तिथिये दिवसे नक्षत्रे लगने मुहूर्ते जम्मूद्वीप भारतखंड आर्यवर्ते देशांतरे जनपदे नगरे स्थाने। तो इसमें क्या आता है, जम्मूद्वीप भारतखंड आर्यवर्त, कि ये कहाँ पे हो रहा, आर्यवर्त में, आर्यों के द्वारा। तो यहाँ पे कहीं हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। आप कहीं यज्ञ में बैठेंगे तो आप ध्यान देना इस बात पर। एक प्रमाण मैं आपको वेदों में से देता हूँ। कुछ लोग वेदों को ऐसा समझते हैं कि पता ही नहीं वेद है क्या, और जो बुद्धिजीवी वो जानते हैं कि वेद ईश्वर का ज्ञान है। तो ऋग वेद में मंडल 4 सूक्त 26 और मंत्र 2 जिसमें ईश्वर संदेश देता है कि जो ये भूमि है, मैं इस भूमि का राज्य आर्यवर्त लोगों के लिए समर्पित करता हूँ, प्रदान करता हूँ। आप हमारे किसी प्रमाणिक ग्रंथ को उठा के देख लिए, वेद, उपनिषद, दर्शन, भगवत गीता, रामायण, महाभारत जितने भी है सब एक स्वर में कहते हैं कि ये जो भूमि है ये आर्यों की भूमि है और इस देश का नाम आर्यवर्त है। और जितने भी हमारे महापुरुष हैं सब आर्य थे, सब आर्यवर्त के रहने वाले थे। कोई भी ये नहीं कहता कि हम हिंदू हैं। अब बात करते हैं हिंदू शब्द की। हिंदू शब्द का अर्थ क्या और हमें कैसे मिला। जब मुसलमान इस देश में आए तो इस मुसलमानों ने हम पर कितने अत्याचार करे, आप भली बात इस बात को जानते हैं। वो हमें किसी चीज़ से या नाम से हमें अच्छे से संबोधित तो करने से रहे। तो जो उर्दू की, फारसी की, अरबी की डिक्शनरी है, आप वहाँ पे सर्च करेंगे हिंदू का अर्थ तो वहाँ पे आपको मिलेगा चोर, डाकू, लुच्चा, लफंगा, शराबी, कबाबी, काला, काफिर, ये शब्द आपको मिलेंगे डिक्शनरी। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू का नाम सिंधु के बिगड़ने से पड़ा। पहली बात तो सिंधु नदी है, समुदाय नहीं है। जरा विचार करो, बुद्धि पर जोर डालो। दूसरी बात, वो हमारे अनुयायी नहीं है कि हमें कोई अच्छा नाम देंगे। उन्होंने बड़े अत्याचार करिए तो हमें बुरा नाम देने की कोशिश करेंगे। मैं आपको डिक्शनरी के भी नाम बता देता हूँ, शब्दकोश के, वो आप साइड में स्क्रीन पे देख लेना। ये डिक्शनरी आप अगर सर्च करेंगे हिंदू का शब्द आपको मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर पे ऐप भी मिल जाएगा उर्दू का, जिसमें ये नाम लिख रहे हैं, आप सर्च करना तो वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जो उर्दू का जानता हूँ उन पर पढ़वा लेना, वो बता देंगे क्या लिखा हुआ है। तो खैर, आपने वीडियो देखी, आपका आभार।
आपको चयन करना है कि हमें हिंदू कहने में गर्व है या आर्यवर्त कहने में, आर्य कहने में हमें गर्व है। ये आपके ऊपर निर्धारित है। आपने वीडियो देखी, आपका आभार। चैनल पर और वीडियो आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।